हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम पहचान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारी पहचान में क्या होता है, क्रिया के अंत में या तो या होगा या ई होगी या ए होगा या ई होगी या ए प्लस या था थी थे, ये भी आ सकता है। ठीक है। और इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब है, उसमें हेल्पिंग वर्ब में हमें डिड का प्रयोग करना होता है। डिड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। अफर्मेटिव जैसे सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे इसमें लिखा है बह गया या बह गया था। ही और जाना की होती है वर्ब गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, तो हो गया हमारा ही वेंट। ठीक है। वह मेरे पास आई। सी और आना यानी कम, और कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम टू मी। वह मेरे पास आई। फिर है हम दौड़े। बी और रन की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है, रैन। बी रैन। ठीक है। उन्होंने गरीबों की मदद की। दे हेल्प, हेल्प की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड द पुअर। ठीक है। दीपिका ने मुझे एक पुस्तक दी। दीपिका गिव की सेकेंड फॉर्म गैव मी ए बुक। ठीक, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल थे, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का। ठीक। अब उसमें हम थोड़े और बाकी देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे पहले इसमें लिखा है उसने लिखा। ही रोट, यानी राइट की सेकेंड फॉर्म होती रोट। रानी ने आम खाया। रानी एट ए मैंगो। उसने मुझे गाली दी। ही एब्यूज्ड मी। मैं खेला। आई प्लेड। मैंने एक कलम खरीदी। आई वॉट अ पेन। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें वर्ब की हमें हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी पड़ती है, सेकेंड फॉर्म। ठीक है। लेकिन निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। देखो, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। और उसके साथ डिड लगेगा। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तब भी डिड लगेगा, प्लूरल हो तब भी डिड लगेगा। और डिड के बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, और फिर हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर चीज़। अदर चीज़ यानी जो हमारी बची हुई है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उसने गाना नहीं गाया। तो उसने गाना नहीं गाया, ही डिड नॉट। और गाना यानी गाने के लिए सिंग ए सॉन्ग, यानी फर्स्ट फॉर्म लगी है गाने के लिए, तो सिंग यानी फर्स्ट फॉर्म हो गई। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट रीड योर लेटर, यानी मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। रानी नहीं सोई। रानी डिड नॉट स्लीप। इसमें क्या होगा, वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में नहीं लगती, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म। हम नहीं खेले। बी डिड नॉट प्ले। मैंने उसे गाली नहीं दी। आई डिड नॉट एब्यूज हिम। ठीक है। और एक चीज़ हम और ध्यान रखेंगे, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिड के साथ वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। डिड लगता है। ठीक है। डिड, फिर हमारा लगेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। अदर पार्ट यानी जो चीज़ हमारी बची होती है वही हम उसको अदर में रख देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, क्या रघु ने खाना खाया। तो क्या हुआ, क्या के लिए हम क्या लगा देंगे, डिड, यानी स्टार्टिंग में हो जाएगा सब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगी। रघु ईट फूड। क्या आपको मेरा संदेशा मिला। डिड यू गेट माई मैसेज। क्या वे गए, डिड दे गो। क्या लड़के विद्यालय गए, डिड द बॉयज़
गो टू स्कूल। यानी इंटेरोगेटिव में भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और निगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सिर्फ हम किस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे WH फैमिली। WH फैमिली में क्या होता है, सबसे पहले हम WH वर्ड लेंगे, कोई भी हमारा WH वर्ड हो, चाहे वाई हो, चाहे वैन हो, चाहे हाउ हो, चाहे वेयर हो, चाहे वाट हो, चाहे विच हो, चाहे हुज हो, चाहे हु हो, चाहे होम हो। ठीक, सबसे पहले अगर हमारे ये शब्द हैं तो इनकी सबसे पहले हम इंग्लिश लगाएंगे। तो नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, इंग्लिश इनकी लगा देंगे इन शब्दों की, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब। उसके बाद क्या करेंगे, डिड लगाएंगे। फिर हम लोग लगाएंगे तीसरे पे सब्जेक्ट। अगर हमारे साथ सब्जेक्ट में नॉट भी दिया है, यानी सब्जेक्ट उस वाक्य में नॉट दिया है तो तुम नॉट लगाओगे, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। और फिर इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर पार्ट, यानी सेम वही तरीका रहेगा। अगर WH फैमिली दी है तो सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करते हैं। जैसे देखो, तुमने राम की मदद क्यों की, तो सबसे पहले इसमें देखो WH वर्ड कौन सा है, तुम्हारा क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। फिर क्या लगेगा, डिड दूसरे नंबर पे, तो वाई डिड। फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, तुमने। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, तुमने। तो तुमने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू। फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब तुम्हारी क्या है, हेल्प, तो हेल्प यानी हेल्प हो गया। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी किसकी मदद की, यानी राम की, तो हमारा हो गया राम यानी ऑब्जेक्ट। वाई डिड यू हेल्प राम। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल, तुमने राम की मदद क्यों नहीं की, वाई डिड यू। अब देखो इसमें नहीं दिया है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद हमने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया, हेल्प राम। वाई डिड यू नॉट हेल्प राम, तुमने राम की मदद क्यों नहीं की। फिर देखो तीसरा एग्जाम्पल, उसने यह कैसे किया, उसने यह कैसे किया। सबसे पहले इंग्लिश हम किसकी लगाएंगे, कैसे यानी हाउ। फिर क्या लगाएंगे, डिड नंबर 2 पे, डिड। फिर उसने यानी क्या हमारा सब्जेक्ट, ही। फिर क्या करेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, डू। फिर क्या है, किया, वो सॉरी किसने, यह किसने किया, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। हाउ, हाउ डू इट ही, सॉरी हाउ डिड ही डू दिस। फिर आपने क्या किया, वाट डिड यू डू, वाट डिड यू डू। ये हो गई हमारी WH फैमिली। ठीक है, अब इसमें कुछ हम एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं तो हम देखते हैं। ये हमारे तीनों हैं, अफर्मेटिव के भी हैं और निगेटिव के और इंटेरोगेटिव, तो मिक्स करके हमारे दिए गए। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने पत्र लिखा। ये तुम्हें कौन सा सेंटेंस लग रहा, मैंने पत्र लिखा, एक हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव यानी सिंपल। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आई रोट द लेटर। फिर मैंने पत्र नहीं लिखा, अब ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया, निगेटिव। और निगेटिव हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा, आई डिड नॉट राइट द लेटर। मानो यही वाक्य हमारा होता, मैंने पत्र लिखा, तो हम लोग कैसे बनाते, मैंने पत्र लिखा, ये ऊपर लिखा है आई रोट द लेटर, लेकिन इसमें हो गया मैंने पत्र नहीं लिखा, यानी हमारा हो गया निगेटिव। निगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई डिड नॉट राइट द लेटर। फिर एक, क्या मैंने पत्र लिखा, डिड आई राइट द लेटर। हम इंटेरोगेटिव में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और निगेटिव में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। फिर ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, डिड आई, यानी सब्जेक्ट तुम्हारा आई हो गया, नॉट क्या हो गया, नहीं के लिए हम लोग नॉट लगा देते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद, लगता हमने तुम्हें स्ट्रक्चर में भी पीछे बताया है। फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट द लेटर, यानी लेटर क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट। तो डिड आई नॉट राइट द लेटर। फिर है, मैंने पत्र क्यों लिखा, तो सबसे पहले इंग्लिश हम किसकी लगाएंगे, क्यों, यानी WH वर्ड है, तो सबसे पहले इंग्लिश लगेगी WH वर्ड, तो वाई। फिर क्या लगेगा, डिड। उसके बाद हमने तुरंत बताया सब्जेक्ट लगेगा तीसरे पे, सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो गया, मैंने आई। फिर क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट राइट। फिर उसके बाद क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो पत्र यानी द लेटर, तो वाई डिड आई राइट द लेटर। ठीक है, फिर एक इसमें एग्जांपल दिया, मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा, वाई डिड आई। अब देखो सब्जेक्ट के बाद तुरंत लिख गया नॉट, तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद ही इंटेरोगेटिव में नोट का यूज करते हैं, राइट द लेटर। क्या हमारा वाक्य बन गया,
वाई डिड आई नॉट राइट द लेटर। ये हमारा हो गया, कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो आई होप अच्छे से वीडियो तुम्हारे समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो के बाद हम अगले टॉपिक में करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।